देखिए, मैं अभी राजनीतिक पहलू पर अटका हुआ हूं। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी भी जुड़ गई हैं, राज्यसभा सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की। ये राजनीति हावी हो रही है, हीलिंग टच दी जा रही है या राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं प्रियंका मणिपुर में? इसको आप राजनीतिक रोटी के किस तरीके से देख सकते हैं? हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार वाले प्रधानमंत्री, जहां केंद्र और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे और मणिपुर में चैन और अमन वापस लौटाएंगे। पर ना प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया होगा, ना मणिपुर के बारे में चर्चा भी की होगी। और मणिपुर तो दूर की बात है, आप अमेरिका चले गए, आप इजिप्ट चले गए, और जब आप लौटकर आते हैं, ये तो मैंने न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ी थी, कहते हैं इंडिया में क्या चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई सरकार में इंटरेस्टेड नहीं है कि यहाँ पे चैन और अमन लाना है, कोई ये इंटरेस्टेड नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी तय होनी है, जबकि मैं भी मणिपुर के काफ़ी निवासियों से मिली हूँ और मैंने भी उनकी बातें सुनी हैं। हर एक जन कह रहा है कि हमारा भरोसा हमारे मुख्यमंत्री से उठ गया है, पता नहीं क्यों केंद्र उनको अभी तक वहाँ पे कायम रखे हुए है। तो अगर कोई जाकर वहाँ पर मिलना चाहता है, हमने भी अपने ऑल पार्टी डेलीगेशन, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, हमने भी यही पक्ष रखा था कि हम सबको वहाँ पर जाना चाहिए, मणिपुर को बताना चाहिए कि नहीं, हम कोई आपको नहीं भूला है। तो विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल क्यों नहीं गया? राहुल गांधी का प्रियंका अकेले जाना, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, विपक्ष के तमाम नेता पटना में 23 जून को इकट्ठा हो जाते हैं अपना राजनीतिक एजेंडा और कार्यक्रम बनाने के लिए। उसमें लोकतंत्र बचाना भी एक बड़ा फैक्टर था। तो मणिपुर सभी क्यों नहीं गए? अगर सरकार नहीं भी जा रही या उसकी अगुवाई करने को तैयार नहीं हो रही? नहीं, मैं उसका जवाब देती हूँ। वहाँ पर हमारे जो भी लीडरशिप गई थी वो ऑल पार्टी मीटिंग में, हमने खुद गृह मंत्री से कहा कि आप ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिट करें। उन्होंने बकायदा हमसे ये कहा, मैं इसके ऊपर विचार कर एक पॉजिटिव रिस्पांस मैं आपको दूंगा। तो हम भी केंद्र सरकार को समय देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को हमने ये पक्ष रखा है, तो केंद्र सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको ऑल पार्टी डेलीगेशन के जो लीडरशिप है उनको लेकर जाएं। तब तक अगर राहुल गांधी जी पे अब आते हैं, एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अभी किसी तरीके का उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको सरकार से ही पूछकर जाना पड़ेगा। उन्होंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके चलते में अगर उनको किसी तरीके की, वो एज एन इंडियन सिटीजन अपनी जिम्मेदारी समझकर जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता सरकार को इसमें आपत्ति जतानी चाहिए, बल्कि सरकार को वेलकम करना चाहिए कि एक तरफ है कि हमारे प्रधानमंत्री को समय नहीं मिल रहा अपने व्यस्त शेड्यूल से, एक तरफ है कि राहुल गांधी जी समय निकाल कर जाकर उनसे मिलकर आ रहे हैं। आप के सहयोगी, आपके वरिष्ठ हैं, केंद्र सरकार समझना नहीं चाह रही है। संजय राउत ने बहुत ही गंभीर आरोप भी लगाया है आज कि प्रधानमंत्री चुप हैं, ये चीन का खेल है, चीन का हाथ है मणिपुर में। ये राजनीतिक आरोप है या कुछ सबूतों, साक्ष्यों की बिना पर आप ये आरोप लगा रही हैं? देखिए, दो चीजें उन्होंने कही हैं कि गृह मंत्री के जाने के बाद भी हिंसा काबू में नहीं आई है, जो सच्चाई है। उनके जाने के बाद हमने देखा उन्होंने एक जुडिशियल कमेटी का गठन किया, जिसका क्या टाइमलाइन होगा वो नहीं पता। उन्होंने ये यहाँ पे एक पीस कमेटी का गठन किया, जिसमें जो मेन दो ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, कुकीज हो या मैतीज हो, दोनों ही उसमें शामिल नहीं है। तो उनके लौटने के बाद हमने देखा किस तरीके से वहां पर और हिंसा बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री का घर फूका है, केंद्रीय मंत्री ने बकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पूरी चरमरा गई है मणिपुर में। ये इन्हीं के केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, मणिपुर से हैं, और उन्होंने ये कहा है। ऐसे करीब 10 एमएलएज हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने का। अब रही बात चाइना की, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? किस तरीके से चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम क्या बार बार नहीं कहते हैं चाइना और पाकिस्तान अपनी जो गंदी नीतियां हैं, जो लिंक्स हैं, इनको जैसे देश में इस तरीके का असमंजस बना रहे, कार्रवाई करते रहते हैं? क्या उसमें हमें प्रूफ की जरूरत है? क्या हमें नहीं पता नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है?
क्या हमें नहीं पता कि किस तरीके से वो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठियापंथी हो रही है? क्या हमने देखा नहीं है किस तरीके से आर्मी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा कर रही है, वहां चाइनीज आर्मी? तो हम लोग, और सैटेलाइट इमेजेस बहुत सारी हैं जो प्रधानमंत्री लाला लांग दिखाने की बात करते थे, अब आंखों में पट्टी बांधे बैठे हैं। तो ये तो सच्चाई है, देश के सामने है। तो जब इस तरीके का हमारा नेबरहुड है, आप किस तरीके से मणिपुर में आग लगने दे रहे हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। और बार बार वो हवाला दे रहे थे, अभी एलजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो हवाला दे रहे थे कि जब से वो हाईकोर्ट ऑर्डर आया है, हाईकोर्ट ऑर्डर के साथ साथ जो लेगेसी इशू है उसको भी आप शामिल करिए। आप ये भी शामिल करिए किस तरीके से टारगेटेड किलिंग हो रही है। और फिर आकर वहां के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सब वापस काम पे आए, उनको नौकरियां चली जाएंगी, उनको पेमेंट नहीं दिया जाएगा। तो आप एकदम कश्मीरी पंडितों जैसा हाल बना रहे हैं। आपने कश्मीर का जिक्र कर दिया, फिर आप उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नॉर्मलसी दिखाने के लिए आप वापस अपने काम पे लौटिए। सुप्रिया, प्रियंका, आपने कश्मीर का जिक्र कर दिया। मेरा एक ये सवाल भी है और आपसे आखिरी सवाल यही मैं अभी पूछ रहा हूं, जमहूरियत, इंसानियत, मणिपुरियत कायम हो पाएगी? अगर मंशा होगी तो बिल्कुल कायम होगी, पर अगर मंशा यही है कि हिंसा बढ़ाते रहना है, हिंसा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मुख्यमंत्री को अकाउंटेबल नहीं रखना है, इन लोगों का बचाव करते रहना है, इस तरीके का माहौल का बचाव करते रहना है, जहां आर्मी भी कह रही है कि महिलाएं आकर 12 मिलिटेंट्स को ले जाती हैं, फिर बता रहे हैं ब्लॉकेड कर रही हैं, फिर पता चल रहा है किस तरीके से आज भी आर्मी ने कहा है किस तरीके से घटनाएं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। तो आप आर्मी का समर्थन नहीं करेंगे, आप उस मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे जहां पे मणिपुरी लोगों ने ही उन पे अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं, और आप फिर कहेंगे कि अमन चैन हम कायम करना चाह रहे हैं। अमन चैन कायम हो सकता है, पर अगर मंशा सही हो और दिल में सच्चाई हो।